ये हैं उत्तर प्रदेश की वो 12 विधानसभा सीटें जहां पर एआईएमआईएम जीत सकती है। आइए दोस्तों एक-एक करके बात करते हैं कि वो कौन-कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं नगीना विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 9,515 वोट मिले थे, 4.26% वोट, और यहाँ पर एमआईएम जो है चौथे नंबर पर रही थी। इस सीट पर अब एआईएमआईएम मजबूत मानी जा रही है क्योंकि हाल ही के कुछ महीनों में एआईएमआईएम की लोकप्रियता तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ी है और ये सीट 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम जीत सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं उतरौला विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 12,303 वोट मिले थे, 6.26% वोट, और एआईएमआईएम कैंडिडेट यहाँ पर भी चौथे नंबर पर रहे थे। 2022 में भी एमआईएम का यहाँ पर ठीक-ठाक प्रदर्शन था। बहुत सी विधानसभा सीटों पर तो एमआईएम को इससे भी कम वोट मिला था, लेकिन यहाँ पर 6% से ज्यादा एमआईएम को वोट मिला था। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव जब होंगे तब लगता है कि ये सीट एआईएमआईएम जीत सकती है क्योंकि एमआईएम की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ी है और आगे भी बढ़ती दिख रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नाजिबाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी दूसरे नंबर पर, बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी। एआईएमआईएम अब जो है यहाँ पर मजबूत दिख रही है। तेजी से एमआईएम का यहाँ पर लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ये सीट भी जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नुकुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 3593 वोट मिले थे और एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। तो यहाँ पर जो है बीजेपी की जीत हुई थी, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी और काफी टक्कर का मुकाबला देखने को मिला था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन इस बार एमआईएम की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट भी एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। एआईएमआईएम ये सीट भी जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं सहारनपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 8,187 वोट मिले थे, 3.15% वोट, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और एमआईएम चौथे नंबर पर रही थी। इस सीट पर भी तेजी से एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ती दिख रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद ग्रामीण विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 2380 वोट मिले थे और वो जो है 5वें नंबर पर रहे थे। एआईएमआईएम की लोकप्रियता इस सीट पर भी बढ़ती हुई दिख रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कांठ विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 2886 वोट मिले थे और एआईएमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी, एआईएमआईएम चौथे नंबर पर रही थी। लेकिन अब एमआईएम की लोकप्रियता यहाँ भी तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में ये सीट भी एआईएमआईएम के खाते में जा सकती है। एमआईएम यहाँ से जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेरठ विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 3038 वोट मिले थे, 1.51% वोट, और यहाँ पर जो है एआईएमआईएम के कैंडिडेट 5वें नंबर पर रहे थे। समाजवादी पार्टी की जीत यहाँ पर भी हुई थी। लेकिन 2023 के लोकल बॉडी इलेक्शन में मेरठ महापौर की सीट पर जो है एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 1,28,000 से ज्यादा वोट मिले और एआईएमआईएम की लोकप्रियता यहाँ भी बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है और ये सीट भी 2027 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम जीत सकती है। अब बात कर लेते हैं असमोली विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 13,024 वोट मिले थे, 5.01% वोट, और एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी
और यहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर, बीएसपी तीसरे नंबर पर रही थी और एआईएमआईएम चौथे नंबर पर रही थी। इस सीट पर भी बहुत तेजी से एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है और ये सीट भी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के खाते में जाती हुई दिख सकती है और एमआईएम यहाँ से भी जीत सकती है। ये जो है संभल जिले में मौजूद है और संभल जिले में एआईएमआईएम सबसे ज्यादा मजबूत जो है दिख रही है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीरापुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2024 के उपचुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 18,869 वोट मिले थे, 10.17% वोट। एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। यहाँ पर जो है आरएलडी की जीत हुई थी, समाजवादी पार्टी जो थे दूसरे नंबर पर रही थी और आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी, एआईएमआईएम चौथे नंबर पर रही थी। यहाँ पर भी एआईएमआईएम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है और एआईएमआईएम 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यहाँ से भी जीत सकती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिरोजाबाद विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 18,898 वोट मिले थे, 7.3% वोट और एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे थे। एमआईएम को यहाँ पर ठीक ठाक वोट मिले थे और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है क्योंकि तेजी से इस सीट पर भी एमआईएम की लोकप्रियता बढ़ती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मुबारकपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम को 36,460 वोट मिले थे, 16.27% वोट। एमआईएम के कैंडिडेट यहाँ पर भी चौथे नंबर पर रहे थे और यहाँ पर एमआईएम को अच्छे खासे वोट मिले थे और एमआईएम यहाँ पर तेजी से लोकप्रियता एमआईएम की बढ़ती हुई अब दिख रही है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये सीट भी एआईएमआईएम जीत सकती है। ये सीट जो है काफी चर्चित मानी जा रही थी 2022 में भी एमआईएम के लिए क्योंकि ये सीट पर एमआईएम बहुत मजबूत दिख रही थी 2022 में भी और 2027 में भी कहीं ना कहीं ये सीट एमआईएम जो है जीत सकती है ऐसा लग रहा है क्योंकि एमआईएम यहाँ पर मजबूत दिख रही है। 2022 में बहुत चर्चाएं हुई थी इस सीट की एमआईएम के लिए। यहाँ से जो है शाह आलम गुड्डू जमाली जो है इलेक्शन लड़े थे एमआईएम से और लग रहा था कि एमआईएम जीत जाएगी लेकिन एमआईएम जीत नहीं पाई। लेकिन 2027 में एमआईएम यहाँ से जीत सकती है क्योंकि पहले से ज्यादा एमआईएम की लोकप्रियता यहाँ पर दिख रही है अब बढ़ती हुई।